अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं खेल कर जीत। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान वर्ल्ड कप का मैच कब होगा, फैसला आज होगा, ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। बावसूख ज़राए का इस हवाले से कहना है कि वर्ल्ड कप के शेड्यूल में तब्दीली का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ताहम ज़राए का इस हवाले से ये भी कहना है कि वर्ल्ड कप के हवाले से रीशेड्यूल करने के हवाले से फ़ैसला आज होगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान होने वाला अहम मुकाबला, जिसके हवाले से बताया जा रहा था, जो अहम मुकाबला 15 अक्टूबर को होना था, मेगा इवेंट का बड़ा अहम मुकाबला था, जिसके हवाले से अब ज़राए ने ये वाज़ेह किया है कि रीशेड्यूल किया जाएगा हिंदुस्तान में, क्योंकि उस दिन नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा और सिक्योरिटी के मसाइल के पेश नज़र ये फ़ैसला किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि एक जानिब जहाँ नवरात्रि का त्यौहार को मद्देनज़र रख के ये बात मंजरनामे पर सामने आ रही है, तो दूसरी जानिब जो बयान सामने आया है बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह की जानिब से, उसने मज़ीद इस मामले को दिलचस्प कर दिया है। जय शाह की जानिब से जारी करदा उनके बयान के मुताबिक बताया जा रहा है कि चंद बोर्ड्स की जानिब से ये पेशकश की गई है कि काफ़ी वक्फ़ा आ रहा है 6 दिनों का, जिसके हवाले से उन्होंने इस हवाले से दरख्वास्त की है और कहा है कि 6 दिनों के वक्फे को कम करके 5 दिन में तब्दील किया जाए। ताहम दूसरी जानिब नवरात्रि के हवाले से बताया जा रहा है कि मैच को तब्दील किया जाएगा, लेकिन वेन्यू को तब्दील नहीं किया जाएगा, ये कहना है जय शाह का। और ये एक अहम पेशरफ सामने आई, जिसके बाद मज़ीद हलचल सामने आ गई। एक जानिब हम देख रहे थे कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जब से ये मामला सामने आया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो भी मुकाबला हो उसको मुतनाज़ अंदाज से पेश करने की कोशिश हिंदुस्तान की जानिब से मुसलसल की जाने लगी और हिंदुस्तान की जानिब से पहले एशिया कप के मुतालिक जो है बाकायदा उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो पाकिस्तान नहीं आके खेलेंगे। जब हाइब्रिड मॉडल तस्लीम कर लिया गया तो उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान को इस इवेंट की बाकायदा शेड्यूल को पेश करना था, तो उससे कबल हमने देखा जय शाह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस इवेंट को शेयर कर दिया, जिसके बाद एक नई गुफ्तगू शुरू हो गई, एक नई बहस शुरू हो गई। और अब वर्ल्ड कप के हवाले से जहाँ शेड्यूल जारी किया गया था, अब उसमें भी तब्दीली की जाएगी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो मुकाबला होने जा रहा है उसको लेकर जो है वापस से मामलात सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब भारतीय जरीदा है और काफ़ी मारूफ जो है साफ़ी, उनकी जानिब से बाकायदा इस हवाले से एक आर्टिकल मंजरनामे पर आया और उनके आर्टिकल के मुताबिक फाइनेंशियल टाइम्स के साफ़ियों उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। उन्होंने कहा कि एशेज़ जो है, जो अपना एक मकाम रखती थी, एक मर्तबा रखती थी, अब वो अपना मकाम खोती हुई जा रही है। और इसकी असल वजह बताई उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट की जानिब से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके हवाले से उन्होंने काफ़ी तफसीली आर्टिकल लिखा। अपने आर्टिकल में उन्होंने कई ऐसे बातें मंजरनामे पर रखी हैं जिसको लेकर अब क्रिकेट के हलकों में हमारे ही प्रोग्राम में मुतादिद जो मेहमान थे वो इस हवाले से बात भी कर चुके हैं। उन्होंने बात की कि 2008 में शुरू होने वाले IPL ने दुनिया भर की क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। उन्होंने ये भी कहा कि जब से क्रिकेट जो है लीग क्रिकेट में तब्दील हुई तो उसका असल ज़िम्मेदार हिंदुस्तान है, क्योंकि उसने IPL किया और उसके बाद लीग क्रिकेट का बाकायदा आगाज़ हुआ, जहां हमने देखा कि दुनिया भर के खिलाड़ियों ने अपनी नेशनल ड्यूटी पर तवज्जो देने के बजाय लीग क्रिकेट पर तवज्जो दी। लीग क्रिकेट की वजह से बुकीज़ कल्चर भी काफ़ी ज़्यादा आम हो गया और अब IPL के बाद मेजर क्रिकेट लीग, जिसके हवाले से कल फाइनल जिसका खेला गया और MI न्यूयॉर्क ने जिसका फ़ाइनल जीता, वो भी उन्होंने कहा कि उसमें बड़े पैमाने पर पैसा लगा और ये ना सिर्फ क्रिकेट हो रही है, बल्कि क्रिकेट नहीं, ये खुला जो है जुआ हो रहा है। उन्होंने अपने आर्टिकल में इन अल्फाज का चुनाव भी किया। लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान की जो BCCI के साबिक एग्जीक्यूटिव हैं उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है और की जानिब से, और उन्होंने इस हवाले से दावा किया है कि ना सिर्फ IPL हिंदुस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ, लेकिन दुनिया क्रिकेट के लिए वो गेम चेंजर साबित हुआ है। और ये भी उन्होंने कहा कि अब जिस तरह से BCCI कोशिश करती है, तो BCCI का दबाव दुनिया क्रिकेट में नज़र आ रहा है, वो जो चाहती है वो करती है। एशिया कप के हवाले से उन्होंने अपना एक स्टैंड लिया, उस पर वो कायम रहे। यहाँ तक कि जहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच होना है अहमदाबाद में, उसके हवाले से जो मौक़िफ़ उन्होंने कायम रखा उस पर आज भी वो कायम है। वेन्यू तब्दील नहीं हो रहा है, तारीखें तब्दील हो रही हैं इवेंट की। यहाँ तक कि दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा बजट भी अब BCCI के पास होगा, जो 40% है ICC का। इन तमाम तर महरिकात पर हमारे स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ मौजूद हैं
पाकिस्तान की क्रिकेट, दुनिया की क्रिकेट और क्रिकेट के हलकों का एक बड़ा नाम। और इस वक्त क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खिदमात हैं इनकी, शहर कराची के हवाले से बात की जाए तो ज़ोन 7 में बतौर प्रेसिडेंट अब जो नई कमेटी तश्कील दी जाएगी तो उसमें भी इनएक्शन आपको दिखाई देंगे। ये उस तरह से इनएक्शन तो नहीं होंगे जिस तरह से हमारे खिलाड़ी होते हैं, लेकिन पसे पर्दा जो इनके काम हैं वो इंतहाई ज़्यादा तवज्जो के हामिल हैं और इंतहाई ज़्यादा जो हैं इनकी काविशें इस हल्के में, अगर ग्रास रूट लेवल पर आपको क्रिकेट को बेहतर बनाना होगा। एक अहम सवाल, क्योंकि जैसे ही मैंने मज़हर साहब बात की ग्रास रूट लेवल के क्रिकेट के हवाले से, तो एक अहम नुक्ता यहाँ यही सामने आता है। इजलास हो रहा था पीसीबी की जानिब से, और पीसीबी की जानिब से जो इजलास हो रहा था उसमें 3 साबिक कप्तान मौजूद थे। हमने देखा राशिद लतीफ़ साहब वहाँ मौजूद थे, मोहम्मद हफीज़ साहब वहाँ मौजूद थे, और मुशीर इस वक्त के चेयरमैन पीसीबी के ज़का अशरफ साहब के मिसबाह उल हक साहब वो वहाँ मौजूद थे। और कोई भी रास्ता निकला नहीं। हमने देखा डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी के लिए तमाम जो है साबिक टेस्ट क्रिकेटर कप्तान मौजूद थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पाया। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये जो कमेटी का जो इजलास था बहुत अहम इजलास था, जिसमें जो है वो मिसबाह उल हक, अब मोहम्मद हफीज़ और इसके साथ साथ जो है वो राशिद लतीफ़ भाई जो है ना थे। तो तीनों के अंदर ये बहस थी कि जो है ना जो डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से बहाल किया जाए, और उसके अंदर जो है ना रीजन की और साथ साथ जो है ना जो डिपार्टमेंट्स की कितनी टीमों को जो है ना किया जाए। तो राशिद लतीफ़ भाई जो है ना जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जी 16 जो है ना टीमें जो है ना रीजन की खेलनी चाहिए। और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, उन्होंने कहा 16 होनी चाहिए। मिसबाह उल हक ने 8 की जो है हवाले से बात की, उन्होंने 6 और 6 के हवाले से बात की। तो मैं समझता हूँ कि वो चाहते हैं कि कराची पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा जो है ना आपके रीजन और जो है ना डिपार्टमेंट क्रिकेट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलेंगे तो यकीनी तौर पर ज़्यादा लड़कों को मौका मिलेगा, और उससे जो है वो क्रिकेट और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अच्छा, एक अहम मामले पर जो है तमाम जो कप्तान थे साबिक कप्तान वो एक पेज पर नज़र आए और बात की उन्होंने कि बोर्ड और रीजन के जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है, रीजनल और डिपार्टमेंटल क्रिकेट, ये अलग-अलग होनी चाहिए। ये बेहतर फैसला था। बिल्कुल सही फैसले हैं, बहुत अच्छे फैसले हैं। देखें जी डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना जो लड़के हैं वो दोबारा फिर जो है ना रीजन में आके खेल जाते हैं, तो जो रीजन के जो लड़के हैं वो कहाँ जाएंगे बेचारे। तो ये कि जो लड़के डिपार्टमेंट में आपने ले लिए हैं तो मैं समझता हूँ कि वो डिपार्टमेंट के अंदर ही खेल के अपनी परफॉर्मेंस दें, ना कि जो है ना वो फिर कूद के फिर दोबारा रीजन की टीम में आ जाते हैं। मगर जो है ना ये बहुत अच्छा ये फैसले पर बहुत अच्छा फैसला है कि डिपार्टमेंट का अलग एक टूर्नामेंट होना चाहिए और रीजन का टूर्नामेंट, तो उससे बेहतर अच्छा, एक अहम सवाल ये सामने हमने देखा जुनैद ज़िया साहब भी वहाँ मौजूद थे और साबिक क्रिकेटर हैं तौकीर ज़िया साहब के साहबजादे हैं, और उन्होंने भी इस हवाले से बात की। उनसे भी सवाल किया गया क्योंकि वो रीजनल क्रिकेट के हवाले से मैनेजर हैं, डोमेस्टिक सेटअप का जो सिलसिला है उसको देख भी रहे हैं। तो उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा एक मामला ये था जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया साबिक कप्तान विकेट कीपर बैटर राशिद लतीफ़ ने, वो बॉलों का मामला था। उन्होंने कहा जो बॉलों का मयार है उसको भी बेहतर बनाना होगा। बिल्कुल। देखें, राशिद लतीफ़ भाई जो है ना जिस तरीके से जो है ना क्रिकेटर रहे हैं और जिस तरीके से उनकी नज़र है पूरे जो है ना, वो ये चाह रहे हैं कि क्रिकेट जो है ना इंटरनेशनल लेवल के करीब तक करीब आ जाए। दरअसल जो हमारी कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी है और इंटरनेशनल जो है जो क्रिकेट है उसके अंदर गैप है। उसकी वजह ये है कि जो है जब हमारे बॉलर जो है यहाँ पर जो है ना जो फास्ट बॉलर जो हैं वो जब बॉल करते हैं तो वो अपनी लोकल बॉल से कर रहे होते हैं। जब इंटरनेशनल लेवल पे जब वो जाते हैं तो वहाँ पर जो है आपको बॉल दूसरा मिल जाता है, तो वहाँ पर स्विंग करने में आपको प्रॉब्लम होती है। यहाँ की बॉल तो स्विंग भी हो रही है, सब कुछ हो रही है, मगर वहाँ की बॉल जो है वो फिर स्विंग नहीं होगी, फिर आपको जो है उसकी जो सिलाई है वो उसकी मुख्तलिफ है। तो वो ये चाह रहे हैं कि आप जो है ना जो पैसा है। मोहम्मद हफीज़ और मिसबाह उल हक का ये कहना था कि कोकाबूरा बॉल जो है वो ज़्यादा बेहतर है निस्बतन जो बॉल इस वक्त इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन जुनैद ज़िया ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने बड़े पैमाने पर ऑर्डर दे दिया और अब ये मुमकिन नहीं हो सकता है कि हम जो है गेंदें वापस कर दें। क्या समझते हैं ये मुमकिन नहीं हो सकता? हम गेंदों के मामले पर भी इंतहाई ज़्यादा जो है अदम दिलचस्पी का इज़हार कर रहे हैं। अब ये देखिए ये जो है ना बॉलें लेना और कॉन्ट्रैक्ट देना या ख़रीदना परचेज करना, ये तो बोर्ड के अंदर का हमें तो पता भी नहीं होता कि हमारे पास बॉल्स हमारे पास आती है, मगर वो उस क्वालिटी की नहीं होती जो है ना हमारे पास अभी सीनियर डिस्ट्रिक्ट की आई, हमारे पास अंडर-19 की आ गई, तो वो हमारे पास बॉलें आई हैं और हम लोगों ने उनको यूज़ किया है। तो ये जो बातें कर जो है ना जो बातें कर रहे हैं ये जो है ना कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के बारे में बात कर रहे होंगे। अगर मैं समझता हूँ कि जो है ना बॉलें तो यूज़ हो सकती हैं, आपकी जो है ना जो बॉलें आपने खरीदी हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो है ना कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में जो है ना अच्छी बॉल यूज़ हो तो आप वो वाली यूज़ कर सकते हैं। ये वाली बॉलें जो हैं जो आपके पास पड़ी हुई हैं ये सीनियर डिस्ट्रिक्ट में भी इस्तेमाल हो सकती हैं, अंडर-19 में भी हो सकती है,
आप जो है ना जो रीजन का अंडर 19 हो रहा है उसमें भी यूज़ हो सकती है। अगर आप चाहें यूज़ करना चाहें तो जो है ना बोलें, जो है ना वैसे आपकी आप ज़ाहिर नहीं मुतादिद होगी। मरतबा हमारे प्रोग्राम में होते हैं, अक्सर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज जिस अंदाज से आप गुफ्तगू कर रहे हैं बतौर प्रेसिडेंट के तौर पर आज इस नशस्त पे बैठे हैं, तो काफ़ी फूक फूक के जो है बात कर रहे हैं, मतलब फूक फूक के पैर रख रहे हैं, हर बात को लेकर जो है काफ़ी संजीदगी के अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट बनने के बाद फ़र्क पड़ा है और अब जो है आप धड़ल्ले के साथ बात नहीं कर रहे, काफ़ी संजीदा होकर हर महरक़ात पर काफ़ी संजीदगी के साथ बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जहाँ पर जो है ना जैसे जैसे कोई ऐसी होगा तो इंशाल्लाह ताला जो है निशानदेही ज़रूर करेंगे। हाँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि जो है ना मैं जो है ना किसी चीज़ के ऊपर जो है ना जहाँ पर मैं पाया हूँ मैं बल्कि अच्छे तरीके से उसको मैं पेश कर सकता हूँ। हमारा जो है ना जैसे अभी जो है ना मुख्तलिफ जो है ना इजलास होते हैं कराची क्रिकेट एसोसिएशन के, रीजनल एसोसिएशन के, वहाँ पर मैं वाहिद ही बंदा होता हूँ जो कि जो है ना जो भी नुकात होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है वो सामने लेकर आता हूँ और बिल्कुल रल्ले से लेकर आता हूँ। तो ये वाली बात नहीं है। अब जो है ना देखें राशिद लतीफ़ भाई हैं या इन लोगों ने जैसे 8 और 6 रीजन की जो बात है ये तो मैं इसके ऊपर बिल्कुल जो है ना वो इत्तेफाक ही नहीं करता, क्योंकि आपकी क्रिकेट वो कम कर रहे हैं। चले, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस अंदाज से आपने बात की, आपने कहा कि मेरी कोशिश होती है जहाँ नुक्स हो उसको मंजरनामे पर लाया बिल्कुल जाए, सही है, बिल्कुल ऐसी लेकिन है। एक अहम सवाल ये सामने आता है, जब हम अपने ज़राए से पूछ रहे थे, जब इलेक्शन का ये सिलसिला जारी था, तो हमारे ज़राए कह रहे थे मज़हर अवान साहब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उन्हें यकीन है कि जो उन्होंने खिदमात अपने हल्के में की हैं वो जो है इलेक्ट होकर आ जाएंगे। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है मज़हर अवान के पास? देखिए जी, मैं आपको एक बता दूं कि जब आप काम कर रहे होते हैं, जब आप मैंने पिछले जो है ना 5-6 सालों के अंदर जो काम किया है, जब जो है ना बॉडी कुछ नहीं थी, इलेक्टेड मेंबर नहीं थे, बगैर इलेक्टेड मेंबर के भी मैंने वही काम किया जो मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो मुझे 101% कॉन्फिडेंस था। जो हमारे 22 क्लब्स जो हमारे जोन 7 के हैं, इनके लड़के और जो इनके जो प्रेसिडेंट्स हैं, यकीनी तौर पे 100% जो है ना मेरी खिदमात को वो जो है ना उसको नज़र में लेकिन रखेंगे। पहले जो आप खिदमत कर रहे थे वो वॉलंटरली तौर पर थी, अब बिल्कुल। क्योंकि आपको अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करना होगा, पहले कोई दबाव नहीं था, अब दबाव होगा। और इसी तमाम तर चीज़ों के दरमियान अगर बात की जाए, जब इलेक्शन का सिलसिला जारी था उस वक्त कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा था आपको? देखिए मुश्किलात का ज़ाहिर बात है, जो इलेक्शन तो ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर जो है ना मुश्किलात आपको जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ज़ाहिर बात है आपके मुखालिफिन जो हैं वो यकीनी तौर पे जो है ना वो भी कोई कम नहीं थे, उनका भी जो है ना बहुत ही दबदबा है। दबदबा है। और वो पिछले 30 साल से जो है वो जोन के जो है ना वो जोन को चला रहे थे। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने जो है उनसे हट के जो है ना इलेक्शन लड़ा और अल्लाह ताला का शुक्र कि जो है ना मैं जो है कामयाब हुआ। पिछले 20 एक साल से वो मुस्तकिल तौर पे वही लोग आ रहे थे, वही लोग प्रेसिडेंट बने थे। और आपको एक और बात मैं मज़े की बता दूं कि पिछले 20 साल में हमारे जोन 7 में इलेक्शन कभी हुए ही नहीं थे, कोई सामने उनके सामने कोई आ ही नहीं रहा था। तो अल्लाह ताला का शुक्र, ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं जो है ना सामने आया, मेरे साथ जो है काफ़ी सारे लोग जो है ना मेरे क्लब्स के लोग थे, जोन के लोग थे। तो हमने बेहतरी की तरफ अगर जो मैं एक वाहिद बना था जो वाहिद मुझे याद है पिछली मरतबा ही आप जब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, आपने कहा था कि कोशिश होगी, और मेरी यही कोशिश है कि हम तमाम जो क्रिकेट के हलकों के लोग हैं वो एक पेज पर हों, कराची क्रिकेट बेहतरी की जानिब गामजन हो। देखे लेकिन एक अहम सवाल अब यहाँ ये सामने आता है, जहाँ कराची क्रिकेट की बात करते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से भी मुख्तसर गुफ्तगू कर लें। मिसबाह-उल हक साहब इस वक्त मुशीर हैं चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ साहब के, और वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हमने देखा था 2021 में ही वो मौजूद थे, बतौर हेड कोच खिदमत दे रहे थे। वर्ल्ड कप से कबल उन्हें अपने ओहदे से हाथ धो बैठना पड़ा था। आप क्या समझते हैं मिकी आर्थर के मामले पर या फिर ग्रैंड बैडमिंटन के मामले पर वो कोई स्टेप ऐसा लेंगे या फिर वो नहीं करेंगे ऐसी गलती जिनके हवाले से माजी में उन्हें हाथ धो बैठना पड़ा? देखें जी, मैं आपको बता दूं, बड़ी बहुत अच्छा आपने बात की। देखें जी, जो है ना जैसे हमारे यहाँ ये जो है ना पिछले 1.5-2 साल से प्रॉब्लम चल रही हैं। जो है ना हुकूमत एक आती है, उसका चेयरमैन चेंज होता है, दूसरी आती है, चेंज होता है। इससे हमारी क्रिकेट को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो मैं जो है ना मिसबाह-उल हक जो है ना समझदार आदमी है, मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि चेंजिंग जो है ना जो आते रहें, अपने अपना काम करते रहें, अपने डिपार्टमेंट में काम करके निकल जाए। अगर जो है मिकी आर्थर अपने डिपार्टमेंट में अगर परफेक्ट है 100%, तो मेरे ख्याल में उनको काम करना चाहिए। अगर मिसबाह-उल हक अपने अपने डिपार्टमेंट में परफेक्ट हैं तो उनको अपनी जगह पे काम करने। ये नहीं हो गया आप जो है साल अपनी के बाद आप टेस्ट सीरीज जीते, आपने श्रीलंका को श्रीलंका की कंडीशंस में शिकस्त दी, जी हाँ, और बहुत ना बड़ी सिर्फ बात है। शिकस्त दी, एक बड़े मार्जिन से शिकस्त जी दी। जी आपके बैटिंग ऑर्डर जहां कोलैप्स हो रहा था, लोअर मिडिल ऑर्डर पर बैटर्स ने आके परफॉर्म किया। कई ऐसी चीज़ें हुई जिसको आप ये नहीं कह सकते कि हम मौजज़ात के तौर पर
क्रिकेट जीते हैं या फिर कुदरती तौर पर हम क्रिकेट जीते हैं? आज से पहले पाकिस्तान ने 2022 में जब क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप के लिए तो हम कुदरती तौर पर पहुंच गए थे, एशिया कप भी कुदरती तौर पर पहुंच गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिकी आर्थर जब टीम के साथ बतौर डायरेक्टर खिदमत दे रहे हैं, तो क्या समझते हैं ये बैनुल अक़वामी कोचेस के बाद रिजल्ट आ रहा है सामने? देखें, जब मिकी आर्थर पहले थे, जब 2017 हेड कोच थे, तो आप पाकिस्तान टीम की जो है ना जो रिजल्ट है और जो नंबर 1 टीम जो है पाकिस्तान की, जो है टेस्ट में भी रही, वनडे में भी रही, और इसके साथ साथ T20 भी रही, और आपने जो है चैंपियन ट्रॉफी भी जीती। इसका मसला ये कि इसका तसलसल था। मिकी आर्थर, इसका मतलब है कि जाहिर बात है अच्छे कोच थे, तो उन्होंने जो है ना टीम को जो है वो एक साथ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो लड़के इस वक्त हमारे जो है ना, जो जैसे कि हसन हुआ, शादाब हुआ, रिजवान हुआ, ये लड़के वो लड़के हैं जो कि मिकी आर्थर ने ही पिक किए थे। तो इस वक्त वो देख रहे हैं कि हम इस वक्त वो जो है बिल्कुल हमारा जो है पिलर बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसकी आंख जो है ना, वो जो है क्रिकेटिंग आंख बहुत अच्छी है, जो वो लड़कों को पिक कर रहा है। तो उसने उसकी वजह से जो है पहले भी नंबर 1 टीम बनी थी, तो यकीनी तौर पर अभी दोबारा वो जो है ना डायरेक्टर हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ना जितने भी लोग हैं, हम जितने भी लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए या कहीं भी बैठे हुए हैं जिन्होंने चेंजिंग करनी, उनको सबसे पहले पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में सोचना चाहिए, ताकि जो है वो कोई जो ना, अगर आपको पसंद है या नहीं पसंद, मगर वो क्रिकेट के लिए बेहतर कर रहा है, बोर्ड के अंदर है, तो मेरे ख्याल में उसको काम करना चाहिए और उसको ही रहना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब, क्योंकि जो फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से रिपोर्ट सामने आई और उसके बाद अभी फाइनेंशियल टाइम्स के जो साफ़ी हैं उन्होंने मंजरनामे पर जो बातें की हैं, उन्होंने कहा आईपीएल के बाद एक बहुत बड़ी लीग जो है मेजर क्रिकेट लीग हो रही है, और उसमें भी काफ़ी शानदार अंदाज से हमने देखा एमआई न्यूयॉर्क ने जो है इवेंट जीत लिया, मुंबई इंडियंस की टीम थी जो इन्होंने ये इवेंट जीता। क्या समझते हैं जिस अंदाज से आईपीएल हुआ, आईपीएल के इख्तिताम के बाद हमने देखा कि बाकायदा जो वेन्यूज़ हैं क्रिकेट के वो तब्दील हुए, विंडोज़ जो हैं वो शफल हुई, और ख़ास तौर पर आईपीएल के लिए विंडोज़ को हमने शफल होते हुए देखा आईसीसी की जानिब से, जो वेन्यूज़ के हवाले से चीज़ों को तरतीब दिया जा रहा था, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। देखिए जी, जब जो है ना, जब इंडिया जो है वो इस वक्त जो है ना पाकिस्तान पूरी दुनिया की क्रिकेट को जो है ना रन कर रहा है, 40% शेयर उसका है, क्योंकि उसके पास जितने बड़े स्पॉन्सर हैं दुनिया के पास, किसी भी कंट्रीज़ के पास जो है ना इतने। लेकिन इसी हवाले से हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में मौजूद थे साबिक चेयरमैन पीसीबी आरिफ अब्बासी साहब, और उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा, मुलाहिज़ा करें। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अब हमें नज़र आ रहे हैं यूएसए में, मुतादिद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वहाँ मौजूद हैं और वो वहाँ इन एक्शन दिखाई दे रहे हैं मुख्तलिफ लीग्स में। अब इसके अंदर सबसे बड़ा गुनाहगार इंडिया है। ये जो इनने लीग शुरू की है, ये क्या है? ये तो T20 है। T20 तो मैं मानता ही नहीं कि क्रिकेट है, ये तो बुकीज का खेल है, और इसके लिए हर कोई जाता है इसलिए कि इसके अंदर पैसे मिलते हैं। वो अपने मुल्क के लिए नहीं खेलते, वो जाके वहां पे खेलते हैं। तो ये तो आईसीसी का काम है ना। आईसीसी ने क्यों इनको इंक्लूड किया अपने शेड्यूल में? अरे ये लोकल टूर्नामेंट है, ये आईसीसी के शेड्यूल में कैसे आ गया? बिल्कुल वजह फरमाया आपने। देखा क्या कुछ कहना था आरिफ अब्बासी साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने कहा आईसीसी का ये काम है, आईसीसी जिस तरह से खामोशी इख्तियार कर गया है, कई ऐसे मामलात हैं। उन्होंने कहा कि आईपीएल होना गुनाह करार दिया उन्होंने कहा कि इस तरह के इवेंट्स होने से दुनिया क्रिकेट को नुकसान पहुंचा, आईसीसी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। किरदार अदा करने के बजाय वो 40% हिंदुस्तान को जो है फ़ायदा दे रहा है। देखिए, जब आपका जोर होगा, जब जो है ना, जब आप जो है ना इन्वॉल्वमेंट आपकी ज़्यादा होगी, जब आपके शेयर ज़्यादा होंगे, जब आपके पास पैसा ज़्यादा होगा, आप पैसे से किसी भी कंट्रीज़ को कुछ भी आप बेनिफिट दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एशिया कप की आप बात करें कि जो है ना, जब आपने जो है ना डिसाइड कर लिया था कि पाकिस्तान में होना है, उसके बाद आपके कंट्रीज जो है ना दूसरे श्रीलंका भी देखें हो गया, अफगानिस्तान भी हो गया, बांग्लादेश भी हो गया, उन्होंने एक 2-2 मैच जो है ना उनको ज़्यादा दे दिए और वो जो है ना उधर पलट गए। तो ये जो है ना जाहिर बात है इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इंडिया का, क्योंकि वो अपने साथ जो है ना, अच्छा दूसरी बात इन्फ्लुएंस के साथ साथ उसका जो है वो लोगों जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके साथ उसकी जो है अच्छी बार्गेनिंग आप बोल सकते हैं, वो बार्गेनिंग अच्छी करता है। उसके साथ जो है जो लोग जो हैं बाकी मुल्क, तो इसका मतलब आप सवालात उठा रहे हैं। नजम अजीज सेठी साहब ने जिस तरह से एशिया कप को डील किया था,
आप इस बात को लेकर काफ़ी संजीदा दिखाई दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जिस अंदाज से नजम अजीज सेठी साहब ने डील किया, जो मौक़िफ़ मेरे ही प्रोग्राम में आमिर सोहेल साहब का था, हमने गलत अंदाज से डील किया एशिया कप को, इस तरीके से हमें डील नहीं करना चाहिए था। चौधरी मोहम्मद ज़फ़र अशरफ साहब भी इस बात का इजहार कर चुके हैं और उन्होंने हाल ही में जब वो चेयरमैन पीसीबी नहीं थे, उन्होंने कहा था कि हमने डील गलत किया, हमें इस तरीके से डील नहीं करना चाहिए था। देखिए, इतनी जल्दी जो है ना आपको जो है ना अपने हाथ पाँव नहीं छोड़ने चाहिए थे। आप जो है थोड़ा सा रेजिस्ट तो करते कम से कम आप जो है ना दरअसल सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ ये हो रहा है इस वक्त। लेकिन जो सवाल आपने अभी रखा उस वक्त भी साफियों ने सवाल किया था, आपको याद होगा, नजम अजीज सेठी साहब ने, उन्होंने कहा था आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे आमिर सोहेल साहब, उन्होंने कहा आपके पास कई ऑप्शंस थे, ये सिर्फ बात नहीं है, झूठी बात है। देखिए जी, कोई ये जो है ना पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान की टीम नहीं है या बांग्लादेश की टीम नहीं है, दुनिया की टॉप टीमों में से एक टीम है। अगर आप, लेकिन आपकी क्या राय है इस हवाले से, क्या हमारे पास ऑप्शंस थे या नहीं थे? बिल्कुल ऑप्शन, जारी बात है जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जो है ना आपके पास ऑप्शन थे। आप अपने साथ जो है ना मुख्तलिफ कंट्रीज़ को मिलाते, जो आपके जो है ना बांग्लादेश है, आप उनसे बेहतरीन अपने ताल्लुकात देखें। सबसे बड़ा यहाँ पर नुकसान हमें पता है क्या हो रहा है, हमें नुकसान ये हो रहा है कि हमारे पास जो चेयरमैन है वो जो है ना अपनी मुद्दत पूरी नहीं करता, 3-3 महीने 4-4 महीने के लिए आते हैं, तो उनकी वो बात जो है ना जो वर्थ है वो दूसरे कंट्री के सामने, उनको पता है कि भाई 3 महीने के बाद है, 3 महीने के बाद चले जाएगा, तो उसकी वर्थ वो वाली नहीं। अगर आप कंटिन्यूसली अच्छा, ये इस बात में कितनी हद तक सदाकत है कि मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं सैयद हैदर साहब, मुतादिद मरतबा आप भी प्रोग्राम में उस वक्त हुए हैं जब सैयद हैदर साहब हमारे साथ होते हैं जर्मनी से, उन्होंने इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालिया चेयरमैन नजम अजीज सेठी साहब जो थे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि हिंदुस्तान की टीम को पाकिस्तान लाना है। वो अपने इस मिशन में नाकाम हो गए, जिसके बाद हमने देखा वो मंजरनामे से गायब हो गए। यही वजह थी। अब ये तो अंदर की बात हमें जो है ना नहीं है पता कि उसके क्या जिम्मेदारी दी गई थी। देखिए, चेयरमैन की जिम्मेदारी होती, ये वाली मैं बात नहीं करूँगा, मुझे नहीं पता कि क्या था, मगर चेयरमैन की 3-3 महीने के अंदर कोई ना कोई टास्क आजकल इनको दिया जा रहा है। चेयरमैन का काम ही यही होता है कि आपने जाके जो है देखें, चेयरमैन का काम ये नहीं होता कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को चलाए या जैसे चलाए, उसका काम ये होता है कि उसने रिलेशनशिप कैसे बनाने उसने। तो यकीनी तौर पर जो है ना उसकी एक टास्क दिया गया होगा, यकीनी तौर पर टास्क दिया गया, टास्क में नाकामी के बाद चीजें तब्दील हो गई। जैसे इससे पहले जो टास्क दिए गए थे, तो जैसे इंग्लैंड की टीम आई, जब पाकिस्तान में खुद ऐसा प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से पाकिस्तान में टीमें नहीं आ रही थी, तो मुख्तलिफ चेयरमैन का काम ही यही था कि जो है ना वो दूसरी टीमों को, न्यूजीलैंड को लेकर आ जाए, इंग्लैंड को लेकर जाए, ऑस्ट्रेलिया आ गई, सारी टीमें आ गई, तो यकीनी तौर पे अब सिर्फ और सिर्फ टीम जो रह गई है वो सिर्फ इंडिया की टीम ही रह गई है। तो यकीनी तौर पर ये टास्क दिया गया होगा ताकि जो है ना आप इंडिया की टीम को लेकर आ जाए, एक एनवायरनमेंट दें उसको, ताकि जो है ना वो जो है ना पाकिस्तान में आके खेले। मगर यहाँ पर जो है ना ये इतना ईजी नहीं है, क्योंकि जो है ना अगर क्रिकेट हिंदुस्तान को लाना इतना ईजी नहीं है। जी हाँ, क्योंकि जो है ना ये सियासी बेस पे ये काम हो रहा है और गवर्नमेंट्स टू गवर्नमेंट्स वो जो है ना दरअसल हमारे साथ जो है ना वो प्रॉब्लम चल रही है, जो भी है वो सफारती ताल्लुकात हमारे इतने अच्छे नहीं हैं उनके साथ, जिसकी वजह से जो है ना इंडिया जो है वो देख लें कि कोई एक मैच खेलने के लिए नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि पूरी सीरीज़ खेलने आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी तक ऐसा एनवायरनमेंट बना हुआ नहीं है कि जो है ना इंडिया की टीम आपके साथ सीरीज़ खेलने आए। आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं वो एक मैच खेलने के लिए नहीं आ रही। सबसे पहले तो आप जो है ना एशिया कप जो है अपने मुल्क में करवा लेते, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात थी कि जो है ना दूसरी टीम। मतलब आप खुश नहीं हैं एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल से? जाहिर सी बात है, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, जब देखें नहीं, पाकिस्तान के अंदर अब एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो गया है, दुनिया की सारी टीमें आ चुकी हैं और जिस तरीके से फुल प्रूफ जो है ना जो है वो सिक्योरिटी दी जा रही है, मैं समझता हूँ कि ऐसे किसी भी मुल्क में दी जा रही होगी। जितनी भी टीमें आई हैं वो बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिक्योरिटी के जो मामला हैं वो इंतहाई बेहतर हैं। तवक्कुफ़ कीजिएगा, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ऑडियो कॉल के ज़रिए पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, ओपनर बैटर के तौर पर पाकिस्तान टीम के लिए इन एक्शन दिखाई दिए, मुताबिक T20 मैचेस में बांग्लादेश के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और डोमेस्टिक सर्किट में ख़ास तौर पे बात की जाए पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, तो वहाँ भी इन एक्शन दिखाई दिए और कई रनों के अंबार लगाते हुए दिखाई दिए एहसान अली। और इस वक्त बज़ाहिर ऑडियो कॉल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया एहसन, कीमती वक्त देने के लिए। बतौर ओपनर बैटर आपने अपने क्रिकेट करियर का आगाज़ किया और इसके बाद ये उरूज व ज़वाल का सफ़र, अगर हम कहें सिर्फ आपकी इंजरी के बाइस जो है अब आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या समझते हैं जिस तरह से आपने अपने करियर का आगाज़ किया और अब पाकिस्तानी ओपनर्स जिस अंदाज़ के हैं, तो क्या समझते हैं पाकिस्तानी ओपनर्स के पास ये सलाहियत है कि वो मेगा इवेंट्स में परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें,
पाकिस्तान की टीम के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो लॉन्गर फॉर्मेट में एक अच्छे अंदाज से क्रिकेट पेश कर सके? और बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी टीम वर्ल्ड कप के लिहाज से तो काफी अच्छी है, क्योंकि इमाम और फखर रशीद काफी फॉर्म में है। तो मैं समझता हूँ अभी तक टीम काफी बैलेंस है, पर एक दो प्लेयर अगर और भी बीच में ऐड हो जाए मिडिल ऑर्डर में, तो मैं समझता हूँ वर्ल्ड कप के हमारी टीम बेस्ट रहेगी। बॉलिंग तो हमारी, आपको पहले पता है बॉलिंग हमारी अच्छी हो, अपर क्या कहते हैं, बाबर आजम हो गया अपर ऑर्डर में, और ये फखर इमाम वैसे काफी अच्छा जा रहे हैं। और लेकिन उसके बाद हमारी बैटिंग थोड़ी सी खास स्टेबल है नहीं। तो मैं यही बस मेरा भी मानना है, मैं समझता हूँ जब मैचेस वगैरह भी देखता हूँ सबसे, तो मेरा ये मानना है कि मिडिल ऑर्डर में कुछ 2-3 बैट्समैन ऐड करने चाहिए ताकि पाकिस्तान की टीम मजबूत हो जाए, क्योंकि अभी मिडिल ऑर्डर ऐसा नहीं है कि आपको वर्ल्ड कप में इसका कुछ फायदा मिल सके। बिल्कुल वजह फरमाया आपने कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में वो सलाहियत नज़र नहीं आ रही है और मुसलसल पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को लेकर सवालात उठते हैं। तो क्या कौमी क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर को वर्ल्ड कप जैसे अहम मुकाबलों के लिए क्या समझते हैं बेहतर करने के लिए आपके पास वही साबका जो पुराने सीनियर खिलाड़ी हैं उनकी खिदमत हासिल करनी होंगी? सरफराज अहमद ख़ान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, उमर अकमल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, आबिद अली, क्योंकि उन्हें जो है दिल का दौरा पड़ा था, इसके बाद अब वो इन एक्शन दिखाई दे रहे हैं। क्या उनकी खिदमत हासिल करनी पड़ेंगी, या फिर जो जोन 6 में आपने भी क्रिकेट खेली है उमर बिन यूसुफ, उनकी खिदमत आप हासिल करें, मोहम्मद हुरैरा को चांस दें? क्या समझते हैं? तो अगर बिल्कुल देखा सरफराज भाई की टीम में लाजमी है, क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप को छोटा इवेंट चाहिए तो आपको 2 कीपर के साथ लाजमी जाना चाहिए। और क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी है माशाल्लाह, उनका तो बड़ा नाम है और काफी टाइम से पाकिस्तान को सर्व भी किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हारिस काफी बेहतर ऑप्शन होगा अगर सरफराज भाई टीम के साथ जाए। बिल्कुल वजह फरमाया आपने, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ, हम मुसलसल देखते हैं कि पाकिस्तान के पास पहले नामवर ऑलराउंडर्स मौजूद थे, अज़हर महमूद की शक्ल में, अब्दुल रज़ाक की शक्ल में, यासिर अरफात की शक्ल में, अनवर अली की शक्ल में, लेकिन अब ऐसे ऑलराउंडर्स नुमाया नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये मुसलसल हम सिलसिला देखते हैं, कभी वसीम जूनियर हमें दिखाई देते हैं, कभी फ़हीम अशरफ दिखाई देते हैं, और हाल ही में ही हमने देखा था काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले आसिफ महमूद, जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है, उन्हें चांस तो दिया गया था, वो टीम के साथ तो मौजूद थे, लेकिन रिज़र्व खिलाड़ियों में उन्हें शामिल किया गया था पाकिस्तान शाइन्स के। तो क्या समझते हैं इन खिलाड़ियों को किस तरीके से ग्रूम करना होगा, इन्हें किस तरीके से पोटेंशियल बिल्डिंग करनी होगी ताकि ये पाकिस्तान टीम की उस हल्के में खिदमत सर अंजाम दे सके? तो मैं तो बोलूँगा अब्दुल रज़ाक और अज़हर महमूद देवी तो बहुत लेजेंड प्लेयर थे, ऑलराउंडर जैसा कुछ ना कुछ था, मैं समझता हूँ अभी तक आया भी नहीं है इंडिया जैसा। ये दो जो ऐसे थे कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे पाकिस्तान के लिए। और मैं आपकी बात यही कहता था, तो कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलराउंडर सब कहते तो हैं, लेकिन अभी तक कोई इस मैयार पर पहुंचा नहीं जो अब्दुल रज़ाक और अज़हर महमूद ने स्टैंडर्ड सेट किया था। टीम इस सबसे बेहतर ऑप्शन है वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि उनसे बेहतर ऑलराउंडर बैटिंग और बॉलिंग की परफॉर्मेंस कोई भी नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं आप कि काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन इस वक्त इमाद वसीम की शक्ल में आपके मौजूद है, आपको उन्हें चांस देना होगा। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए, मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे बिलाल आसिफ साहब, और उन्होंने भी इस अज़म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम के पास इस वक्त बेहतरीन स्पिनर्स मौजूद हैं, तो आप मुझे भी चांस दें, मैं भी भरपूर अंदाज से कोशिश करूँगा, और मेरी कोशिश होगी कि अपनी परफॉर्मेंस को इंतहाई ज़्यादा पॉजिटिव रखूँ। क्या समझते हैं हिंदुस्तान की कंडीशंस में बिलाल आसिफ हों या फिर सज्जाद खान हो, यासिर शाह हो, ऐसे खिलाड़ियों को चांस देना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो पिचेस हैं वो स्पिन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगी? नहीं, वहाँ थोड़ा है कि वहाँ स्पिनर अफवाजन दोनों को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हमारे आपको याद हो कि हम 2012 में जैसे आपको जब टीम इंडिया को हरा के आया था तो हमारे फास्ट बॉलर से सब कुछ किया था। तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ स्पिनर ही करेंगे, क्योंकि हमारी फास्ट बॉलिंग माशाल्लाह इस टाइम बॉलिंग में सबसे बेहतरीन है, ये मेरा मानना है। आगे आप बेहतर समझते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से पाकिस्तान की इस बॉलिंग सबसे बेहतर है। और स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें, शदाब है, इमाद भाई हैं, अगर ये दो ऑप्शन साथ हो जाए वर्ल्ड कप में 3 फास्ट बॉलर के साथ, तो मैं समझता हूँ कि बेस्ट बॉलिंग हो जाएगी हमारी। बिल्कुल, इसी के हवाले से अगर बात भी की जाए, एक जानिब हम देखते हैं कि काफ़ी शानदार अंदाज से जहां आपने बात की बिलाल आसिफ साहब के हवाले से, आपने बात की मुतादिद खिलाड़ियों के हवाले से, मैं ये भी जानना चाहूँगा एहसान अली क्या अपने करियर को लेकर भी काम कर रहे हैं, और क्या हम आपको कब इन एक्शन देख सकते हैं?
शुक्र अदा करूंगा कि आपने ये बात बोली, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ कि मैं जब टीम में था तो अल्हम्दुलिल्लाह ने इज्जत तो दी, लेकिन मैं आज तक कोई आपसे सवाल पहले भी किया था कि यही करूंगा कि आज तक मुझे ये नहीं पता कि मुझे टीम से बाहर किया क्यों गया था सर। तो बस मैं यही चाहूंगा कि जो एक सबको मौका मिलता तो मुझे भी दोबारा मौका दिया जाए, क्योंकि मैं भी पाकिस्तानी हूँ और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करके वहां तक पहुंचा हूँ। तो जितना मौका सबको दिया जाता था मुझे भी दिया जाए, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि अगर मुझे इतना मौका दिया जाए तो मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए बहुत सर्व कर सकता हूँ, पाकिस्तान का बहुत अच्छे तरीके से जितवा भी सकता हूँ। जब मैं बाहर हुआ था मुझे अफसोस तो काफी था, क्योंकि आप एक बार इतना एक दिन 2 दिन पहले अनफिट हो जाए तो लोग तो बहुत ज्यादा, क्योंकि पूरे साल की मेहनत होती है जो अपनी जाया हो जाती है। तो वो दूसरा मेरी उम्मीद है, कोशिश होगी कि अगले साल जिस टीम से मौका मिले उस टीम के लिए बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दूं, क्योंकि इंशाल्लाह मुझे मिलेगी अगली बार थोड़ा बेस्ट हो। बिल्कुल, जिस अंदाज से आप अपने लबों को जुम्बश दे रहे हैं, जिस अंदाज से आज आप हमारे सवालात का जवाब दे रहे हैं, इससे ये बातें तो वाज़ेह हो रही हैं कि एहसान अली गुफ्तगू करने का अंदाज़ भी काफ़ी शानदार अंदाज से सीख चुके हैं। जिस अंदाज से आप बल्लेबाजी करते थे, इस अंदाज से आप हमारे सवालात का भी जवाब दे रहे हैं। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा, एहसान अली जिस अंदाज से आज आप बात कर रहे हैं, अक्सर कॉलें आया करती होंगी जब पाकिस्तान टीम में आप मौजूद होंगे। अब क्या कॉलें आती हैं दोस्तों की, या फिर कोई याद करता है एहसान अली को जैसे माजी में याद किया करते थे? और किन दोस्तों से अभी जो है आपको उम्मीदें हैं, और कौन से दोस्त हैं जिनसे गिला भी है? सर सिंपल मैं आपको एक बात बताऊं, जब क्रिकेट खेल रहा था बीच में तो मेरे काफी साल गायब हुए हैं, तो उसमें मैंने खुद मोटिवेट किया, किसी ने कोई कुछ नहीं किया। और अभी जब से मैं इंजरी हुई है, पूरा साल होने वाला है पूरा हर चीज के लिहाज से, और मैं आपको बोलूंगा कि इस पूरे साल में किसी का कोई सपोर्ट नहीं रहा मुझे। और मतलब कि किसी ने को सपोर्ट जो हम तुम्हारा ये इलाज करते हैं या ये करते हैं वो करते हैं, मतलब ये आपको मैं बात है यहाँ बिल्कुल हवाले छोड़ दिया जाता है। तो मेरा हाल इस टाइम वही है, इस टाइम मैं जो कर रहा हूँ अपने ऑन पे कर रहा हूँ। मैं शुक्रिया अदा करूंगा थोड़ा बहुत हमारी नेशनल क्रिकेट अकेडमी का, कि मेरी हम एक रिक्वेस्ट थे, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से खुद सारा कांटेक्ट किया पीसीबी से बोर्ड से। तो क्लिफ का शुक्रिया अदा करूंगा, क्लिफ है और डॉक्टर हाफिज नईम साहब, डॉक्टर सोहेल साहब, जिन्होंने मुझे वहाँ मौका दिया एनसीए में आने का कि आप अपना रिहैब यहाँ पे आके करें, और उनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ठीक हूँ। गुजारिश करूंगा कि जो मुझे सपोर्ट अपनों से मिलनी चाहिए थी, मेरे अपने जो क्रिकेटर के सब साथी हैं और जो मेरे अपने सपोर्ट, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिली, बस इस बात का थोड़ा दुख रहेगा। बिल्कुल, लेकिन अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, एक जानिब जहाँ आप अपने हवाले से बात कर रहे हैं, क्या समझते हैं मुसलसल ये एक मौक़िफ़ सामने आता है जब कौमी क्रिकेट टीम के बतौर कप्तान और बैटर शानदार बल्लेबाजी का मुज़ाहरा करते हैं बाबर आज़म, वो जिस अंदाज से बल्लेबाजी का मुज़ाहरा करते हैं तो ऐसा लगता है अगर बाबर आज़म आज के दिन नहीं चलेंगे तो पाकिस्तान की टीम की बल्लेबाजी नाकाम हो जाएगी, और गेंदबाजी में सिर्फ रिलाई किया जाता है शाहीन शाह अफरीदी पर। तो ये दो खिलाड़ियों के होने से काफ़ी असर पड़ता है। तो क्या समझते हैं फास्ट बॉलर्स जो है हमारे दीगर जो हैं उनमें क्या ये पोटेंशियल नहीं है कि वो चीज़ों को उस तरीके से डील नहीं कर पाते हैं, प्रेशर मैचेस में उस अंदाज से परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा नहीं कर पाते हैं जिस तरह से शाहीन फ्रंट बॉलर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का लोहा मनवाते हुए दिखाई देते हैं? भाई देखो, हमारी बॉलिंग में आपको पहले बताया हमारी फास्ट बॉलिंग माशाल्लाह काफी बेहतरीन है, और मैं अगर आप मिसाल देना शायद अगर नहीं होते शाहीन शाह अफरीदी तो मेरा ये मानना है कि आमिर भाई मोहम्मद आमिर को एक बार वापसी आना जरूर चाहिए, क्योंकि अभी वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो टेस्ट में भी हैं और उनके एक्सपीरियंस जो आपको उसका नहीं मतलब कोई भी नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि आमिर भाई का अभी क्रिकेट काफी बाकी है, अगर वो वापसी आना चाहते हैं। यह आपका मुतालबा है, लेकिन इस हवाले से बोर्ड ने वाज़ेह कर दिया है कि एक जानिब मोहम्मद आमिर के कैरियर को लेकर बोर्ड का इस वक्त कहना है कि रास्ता क्लियर है मोहम्मद आमिर के लिए, वो अपनी रिटायरमेंट वापस लें और फिर वो जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक वापस से आएँ। तो क्या समझते हैं, आपकी इस हवाले से मोहम्मद आमिर से बात हुई है? क्या वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करने को लेकर संजीदा है? नहीं, मेरा तो बस ये मानना है, मेरा खुद का भी दिल है कि एज ए फैन, और क्योंकि मुझे काफी पसंद है वो काफी जैसा बॉलर कोई आया है, तो मेरा एज ए फैन ये मानना है कि उनको रिटायरमेंट वापसी लेनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान की जरूरत है उनको वर्ल्ड कप में। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। हमारे साथ ऑडियो कॉल के ज़रिए मौजूद थे पाकिस्तान क्रिकेट के ओपनर बैटर, और काफ़ी शानदार अंदाज से इनके करियर का आगाज़ हुआ, एहसान अली साहब, जिनका ताल्लुक़ कराची से, और वो बज़ाहिर ऑडियो कॉल गुफ्तगू कर रहे थे। सर क्या समझते, जिस अंदाज से वो बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने काफ़ी सवालों पे बात की, और जिस अंदाज से हम देख रहे हैं इस वक्त वो रिहैब हो रहे हैं और अपनी करियर को लेकर काफ़ी संजीदा दिखाई दे रहे हैं, हौसले बुलंद है। देखें, ये तो अभी नौजवान प्लेयर है, इसको मैंने पर्सनली जानता हूँ मैं,
और जिस तरीके से ये जो ना इसने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में डबल सेंचुरी भी की है, तो इसने ये साबित किया कि ये T20 का प्लेयर ही नहीं है, बल्कि जो है ना ये जो है बड़ी क्रिकेट का भी प्लेयर है। तो 200 करने के बाद भी अगर इसको कंसीडर नहीं किया गया, तो ज़ाहिर बात है जो है ना सालों एक प्लेयर के लिए जो है ना पूरा साल लगता है, वो जो है एक इवेंट खेलने के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपने फिटनेस पे हर चीज़ पे काम करता है। तो उसके बाद जो है अगर उसको वो मौका ना दिया जाए, तो यकीनी तौर पे जिस तरीके से ये बात कर रहा था, इससे जो है ना ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा जो है ना ये बेचारा जो है ना उसमें है कि जो है ना मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। यहाँ पर जो है ना ये है कि मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर इसको 2-3 T20 खिला के इसको गायब कर दिया, तो समझ में यहाँ पर जो है पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे बड़ा हमारे जो है ना बैड लक हमारे पास ये है कि जब प्लेयर आता है उसको पता नहीं होता कि मैं आया हूँ, और जब उसको निकाल दिया जाता है तो उसको बेचारे को पता नहीं होता कि मैंने निकाला क्यों। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं लीग क्रिकेट का बाकायदा आगाज़ हुआ है, पाकिस्तान की सतह पर काफ़ी सारी लीग्स हो रही हैं, तो क्या उन लीग से इन खिलाड़ियों को फ़ायदा पहुंचेगा? देखें इन प्लेयरों को तो जो है ना जो T20 फॉर्मेट में इन एक्शन दिखाई जी दे रहा हाँ, ज़ाहिर बात है जो है ना इनको जो है ना मौका मिलेगा तो यकीनी तौर पे इनको फ़ायदा माली जो परेशानियां हैं, ब्रेड एंड बटर जो जी इनके लिए हाँ, होती ज़ाहिर है। बात है इन्होंने जितने भी प्लेयर हैं इन्होंने जो है वो क्रिकेट ही खेली होती है। इन लोगों ने जो है कोई जो है ना पढ़े तो इतने ज़्यादा होते नहीं हैं जो कि जाके ऑफिस में बैठ जाएं और अपने जो है ना घर को जो है ना चला सकें। तो ये पूरा अपना ये बहुत बड़ा रिस्की काम है, मैं समझता हूँ कि जो है ना अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है ना आपने पढ़ाई लिखाई छोड़कर आपने जो है ना क्रिकेट के पीछे लग जाते हैं, और क्रिकेट में अगर आपको वो मुकाम ना मिले तो यकीनी तौर पर ये जो है ना इनका जो है ना पूरा जो है ना जो करियर है जो मुस्तकबिल है वो जो है ना वो प्रॉब्लम में आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जितना इसने अभी मेहनत करे, जितना दिल बर्दाश्त नहीं हो, यकीनी तौर पे जो है ये बहुत अच्छा प्लेयर है। इसने T20 खेली, T20 में भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। उसके बाद इसने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जब 200 किए थे तो उसके बाद जो है ना मैं समझ रहा था कि ये जो है ना ये अब जो है ना बड़ी क्रिकेट के लिए जो है ना सामने आ जाएगा, मगर मुझे समझ में ये नहीं आया कि ये क्यों नहीं कंसीडर्ड हुआ, क्योंकि जो है ना जो जहाँ से ये खेलता है पाकिस्तान CCC खेलता है वहाँ के लोगों का असर रसूख काफ़ी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी। मेरे ख्याल में जो है ना उनको जो है ना कितने लड़के खेले भी हैं और खेलते भी हैं, तो यकीनी तौर पे जो है ना दोबारा मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला ये जो है वो ये दोबारा से कम से कम T20 में, अगर मैं समझता हूँ T20 में ये आ जाता है तो अभी 5, 7, 8 लेकिन अभी जिस अंदाज से बाबर हो या फिर रिजवान हो परफॉर्म करें तो जगह मुश्किल है। एक जगह ज़ाहिर बात है ओपनर है, ओपनिंग की जगह जिस तरीके से जो है ना बाबर क्योंकि आजम आपने देखा शान की जगह नहीं बनी, बाकी कई खिलाड़ियों की नहीं बनी, मगर इसको जो है ना देखें, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बना पा रहे तो ये फैसला तो कोशिश उनको करना है जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है, चीफ सेलेक्टर जो भी आने वाले हैं उनको ये फैसला करना है। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में मज़हर अवान साहब। बात करेंगे जहां एक जानिब हम देख रहे हैं PSL कामयाब अंदाज से हुआ, इसके बाद KPL का बाकायदा आगाज़ हुआ, कश्मीर प्रीमियर लीग शानदार अंदाज से हुई और 2 सीज़न उसके काफ़ी शानदार हुए। लेकिन अब सूबा सिंध की सिंध प्रीमियर लीग के चर्चे हो रहे हैं और सिंध प्रीमियर लीग की धूम ना सिर्फ सूबे भर में है, पाकिस्तान भर में है। इसके 6 टीमें इन एक्शन आपको दिखाई देंगी। इवेंट का बाकायदा आगाज़ सितंबर की 19 तारीख से होगा और इख्तिताम 30 सितंबर को होगा, जहां 6 टीमें इन एक्शन होंगी। कराची गाजी और सक्खर पैट्रियट्स के अलावा बेनज़ीर लाल, हैदराबाद बहादुर, और बात की जाए तो इसके अलावा हम देख रहे हैं मीरपुर खास टाइगर्स इन एक्शन होंगी और लाड़काना चैलेंजर्स भी इस इवेंट में अपनी जो है सलाहियतों का लोहा मनवाएंगी। जबकि इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमने देखा अब तक इस इवेंट में जो 3 टीमें हैं उनका ड्राफ्ट हो गया था, अब चौथी टीम जो है उसका भी ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका है। बात की जाए तो 4 टीमें जो हैं उसके ओनर्स का बाकायदा आगाज़ हो गया, उन्होंने टीमों को ओन कर लिया है। कराची गाजी जो है कि JSF बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और Z ग्रुप्स ऑफ कंपनीज़ की जानिब से जो है ली गई है, जबकि दूसरी जानिब बात की जाए हैदराबाद बहादुर की टीम ओनर है जानजेब आलम, अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ओनर, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो मीरपुर खास टाइगर जो है उसके ओनर है सुनील कुमार, और इसके अलावा बेनज़ीर लाल के ओनर हैं गुलाम हुसैन शाहिद जो किंगडम वैली के चेयरमैन भी हैं। और ये इवेंट का बाकायदा आगाज़ होगा, कराची के नेशनल स्टेडियम में ये इवेंट खेला जाएगा। और इसके हवाले से ख़ास तौर पे बात की जाए तो सूबा सिंध के जो क्रिकेट शायकीन हैं वो समाजी वेबसाइट पर फेसबुक हो, ट्विटर हो, यहाँ तक कि ये यूट्यूब हो, उस पर अपनी फेवरेट टीम को जो है पसंद भी कर सकते हैं, फेवरेट टीम को सपोर्ट भी कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जब भी आप इस टीम को, अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करें तो हैशटैग अब खेलेगा सिंध जो है इसके ज़रिए आप सपोर्ट कर सकते हैं। ये था आज के प्रोग्राम में, इजाज़त दीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़।